गांधी के गुरु हैं, क्योंकि राहुल गांधी इटली के बारे में बात करते रहते हैं तो जाहिर है उनके गुरु ऐसी बात कहेंगे। यह हमारी भारतीय संस्कृति का अपमान है। हम भारतीय हैं और हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। राष्ट्र निर्माण में हम सब एक साथ होंगे तो पूरी दुनिया में हमारी एक पहचान बनेगी। पित्रोदा राहुल गांधी जी के गुरु हैं और जब राहुल गांधी जी ही इटली की बात करते हैं और हमारे इनके गुरु हैं, वो तो फिर ऐसी करेंगे ही करेंगे। जिस तरह के ये बयान दे रहे हैं हमारी भारतीयता की संस्कृति पे, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं कि इस तरह के बयान हमारी लोगों पे फ्रांस या इटली से, अफ्रीका से, इस तरह के अगर हमारी तुलना उनसे करे तो ये हमारे भारतीय संस्कृति के लिए अपमान है। ऐसे बयान हमारे लिए नहीं करने चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि देश में आजादी के बाद से 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी में कमी आई है, जबकि मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई। ईसाई आबादी की हिस्सेदारी 2.24% से बढ़कर 2.26% हुई। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के आते ही सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। हिंदू आबादी 10% घट गई है। आबादी वाली रिपोर्ट पर खूब मची रार। कांग्रेस पर बीजेपी का तगड़ा प्रहार। कांग्रेस ने देश को बनाया धर्मशाला। कांग्रेस बोली ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों पर डाला ताला। हिंदू बना मुसलमान, आबादी पर घमासान। मुस्लिमों की आबादी को लेकर राजनीतिक गलियारों में भले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के विश्लेषण में मुस्लिम आबादी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट की माने तो आबादी पर EAC रिपोर्ट का खुलासा, हिंदू घटे मुस्लिम बढ़े। 1950 से 2015 तक के आंकड़ों पर रिपोर्ट। हिंदुओं की आबादी 7.82% घटी। हिंदुओं की आबादी 1950 में 84% थी। हिंदुओं की आबादी 2015 में 78% हुई। 65 वर्ष में मुसलमानों की आबादी बढ़ी। 1950 में मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी। 2015 में मुस्लिमों की आबादी 14.09% हो गई। भारत में हिंदुओं की आबादी 7.8% घटी। EAC की रिपोर्ट के आते ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने आंकड़ों पर चिंता जताई है। भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है, वह क्षेत्र भारत से अलग हो जाता है। अफगानिस्तान जो आज का है वो पहले सारा राज्य वहाँ पर था, वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई, वो अलग हो गया। पाकिस्तान था, वहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी, तब तक वो हिंदुस्तान में रहा और वहाँ जनसंख्या कम हुई, वो पाकिस्तान बन गया। इसलिए भारत में जनसंख्या का संतुलन और जनसंख्या का नियंत्रण न केवल ये भौगोलिक बदलाव के लिए परंतु भारत के विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। उसके आरोप को महंगाई और बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों से ध्यान हटाने की जुगत बता रही है। गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके खाचरियावास कहते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण कर जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ,
ये चुनाव से प्रभावित आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि 10 वर्ष में आपने हिंदुओं की भलाई के लिए क्या किया। बीजेपी ये चुनाव अपने कामों पर नहीं, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लड़ना चाहती है। मुसलमानों का डर पैदा करके हिंदुओं के सारे वोट लेना चाहती है, लेकिन हिंदू को कुछ देना नहीं चाहती। ये देश जानता है यहाँ हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, यहाँ बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का, बीजेपी के धोखे का मुद्दा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर करुणाकर सिंह ने कहा है कि ये आंकड़े चिंताजनक हैं। वहीं मुस्लिम अलायंस के प्रदेश प्रभारी मोहसिन रशीद खान ने रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। जैसा ये अभी रिपोर्ट जिस बारे में चर्चा हो रही है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं वो मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है और भारत में 43.8 2015 तक जो ग्रोथ हुई है वो 43.8% करीब है और जो हिंदुओं का डिक्लाइन हुआ है वो 7.8% के करीब है और हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी जो नेबरिंग कंट्रीज में है वो भी काफी बढ़ी हैं। तो क्या ये चिंता का विषय? ये जो आंकड़े आए हैं प्रधानमंत्री की एडवाइजरी काउंसिल, ये जो आंकड़े आए हैं ये एक तरीके से इस मुल्क में एक अफरा तफरी मचाने की कोशिश है और पेश भी इस तरीके से किया जा रहा है जैसे कोई मुसलमानों की तादाद बेइंतहा 40% बढ़ गई हो और हिंदुओं की बेचारों की तादाद 8% घट गई हो। तो ये एक गलत तरीके से माहौल पेश बनाने का एक कोशिश है। रिपोर्ट के बाद बीजेपी देश में तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिकता संहिता लाने की मांग कर रही है, जिसे विपक्ष बीजेपी की हार की बौखलाहट बता रहा है। अब जब 4 चरण के मतदान बाकी हैं, तब आबादी वाली रिपोर्ट के बहाने देश का सियासी पारा उफान चढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चले खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि आखा तीज को भगवान परशुराम का जन्म दिवस मनाया जाता है। ऐसे में आज दौसा में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इसके लिए दौसा के सोमनाथ मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। ये शोभा यात्रा दौसा शहर के चाणक्य छात्रावास पर जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत भी किया गया। तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे। तो भगवान परशुराम की ये जीवंत झांकी आपको दौसा से दिखा रहे हैं, जहां भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जहां पर महिलाओं और पुरुष ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुष्प वर्षा कर भव्य ये झांकी सजाई भी गई है और पुष्प वर्षा कर इसका भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया। और अक्षय तृतीया पर स्वर्ण आभूषण की खरीदारी का बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वर्ण आभूषण खरीदने से अक्षय भंडार हमेशा भरे रहते हैं। करौली के राज्य ऋषि पंडित प्रकाश जती ने बताया है कि अक्षय तृतीया का सनातन संस्कृति में बड़ा महत्व है। इस दिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है और इस दिन पवित्र सरोवर में स्नान किया जाता है और भगवान का विशेष पूजा पाठ, अनुष्ठान तथा दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। वहीं स्वर्ण आभूषण विक्रेता संतोष सराफा ने बताया कि अक्षय तृतीया पर अबूझ सावा होने के चलते स्वर्ण आभूषणों की खरीदारी विशेष तौर से की जाती है। हालांकि इस बार अक्षय तृतीया पर सावा नहीं होने के कारण बिक्री अपेक्षाकृत कम है। नहीं, अक्षय तृतीया पे बहुत सोना खरीदते हैं लोग, वह साया होता है पूरा। ये अक्षय तृतीया खैनी होती है, इसलिए ज़्यादा बिक्री होती है। धोना सोना ज़्यादा बिकता है। आज कुछ अनुमान है बढ़ोतरी का? हाँ, आज बढ़ोतरी होगी सोने पे, माल भी बिछेगा, काफ़ी लोग खरीदते हैं, इनमें इन्वेस्ट करते हैं। अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है, जैसा कि इसके नाम से विदित है। इस दिन जो भी कार्य किया जाए वो कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए हमारे स्वर्ण भंडार